अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सब्सक्राइब कर उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 86 और पार्ट 1 है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, ललित शकलार इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। ऐसा नहीं हो सकता, कदापि नहीं। सती को तुम्हारे साथ जाना होगा, वो भी अकेले। जी हाँ, सती को स्वामी के साथ तब तक वो शीला को ढूंढना पड़ेगा जब तक वो शीला स्वयं सती को ढूंढ नहीं लेती। जिस प्रकार एक शिल्पकार को योग्य पत्थर की आवश्यकता होती है, वैसे ही हर पत्थर को भी एक योग्य शिल्पकार की आवश्यकता होती है। हाँ, किंतु ये नहीं हो सकता। मैं अपनी पुत्री को इस अज्ञात यात्रा पर इसके साथ अकेला नहीं भेज सकती। यदि आपको यह भरोसा है कि मैं शतभीष को सुंदर बनाने योग्य हूं, तो आपको यह भरोसा भी होना चाहिए कि सती मेरे साथ सुरक्षित है। यदि नहीं है तो बनवा लो, किसी और से बनवा लो। क्रोधित ना हो मोहन बाबू। हर समस्या के कई समाधान हो सकते हैं। कोई और विकल्प हो तो बताएं। विकल्प होता तो मैं पहले ही बता देता प्रजापति। श्रीमान, इतना बड़ा निर्णय परिवार के साथ विचार विमर्श करके ही संभव है। कैसे प्रजापति हैं आप? आप चाहें तो कोई भी नियम बना के कोई भी कार्य कर सकते हैं। हर बात में परिवार की क्या राय लेनी? मुझे एक अवसर और दें, तब तक आप विश्राम करें। आपके विश्राम करने का प्रबंध इसकी आवश्यकता नहीं है प्रजापति। हम तो वैरागी हैं, कहीं भी ठोर ठिकाना लगा लेते हैं। वैसे भी यहां घुटन बहुत है। हम नगर जाके अपने रहने का प्रबंध कर लेंगे। मुनिवर, नगर में इन्हें जो भी स्थान स्वीकार हो, वहां इनके रहने का प्रबंध कर दिया जाए। श्रीमान, मुझे आज्ञा दें, मैं शीघ्र उपस्थित होता हूं। परंतु स्वामी, आप नगर में रहना क्यों चाहते हैं? यदि सती के लिए मनुष्य शरीर धारण किया है, तो कुछ समय मनुष्यों के साथ भी बिता लेना चाहिए। सत्यानाश, अनर्थ, घोर पाप। दुष्ट, अधर्मी, पापी
तू भगवान शिव पे अपने चरण रख रहा है? यदि इसके अपमान ने महादेव को कुपित कर दिया तो पूरे गांव में महामारी फैल जाएगी, भूकंप आ जाएगा, ज्वालामुखी फट पड़ेगा। ये बालक प्रलय को निमंत्रण दे रहा है। दुष्ट बालक, तू किस बैर का बदला ले रहा है? अब यहाँ खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है महापापी? चल भाग यहाँ से, चल। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव। पंडित जी कह रहे थे कि मैंने आपका अपमान किया है, परंतु मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। अपनी भूख शांत करने के लिए मुझसे ये अनर्थ हो गया। नहीं पुत्र, तुमसे कोई अनर्थ नहीं हुआ है। क्या सचमुच मैंने कोई महापाप नहीं किया? नहीं, भूल जाओ उस बात को। बल्कि तुमने तो मुझ पर जल और बेलपत्र चढ़ाकर मेरा अभिषेक किया। मैं बहुत प्रसन्न हूं तुमसे। मांगो, क्या मांगो? मुझे बहुत भूख लगी है। इस बेल के फल पे मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है, आप तोड़कर दे दीजिए। देव देव महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा, देव देव महादेव। अब खाओ भी पुत्र। ये एक चीज बताइएगा, ये बेरी का दरख्त है और बेर जो है हमारे जो इधर होते हैं वो छोटे छोटे भी होते हैं, इससे इतने इतने साइज के भी होते हैं, इतने इतने साइज के भी होते हैं जिसको सेव बेर हम कहते हैं। और लेकिन ये काफी सारे बड़े बेर थे, इतने इतने। और ये वहां पे पाए जाते हैं या कि किसी इलाके में पाए जाते हैं, ये हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि ये सोच वही रहे थे हम तो बाकी। और बीच में जो है वो समीर भाई भी कह रहे थे कि अब तो बड़े अदब से बुला रहा है, श्रीमान श्रीमान कर रहा है प्रजापति जो है। तो बीच में मैंने कहा तो फिर शिव जी अगर नहीं करेगा तो शिव जी तो चले जाएंगे, फिर बैठा रहेगा मुंह देखता, मजबूरी तो इसलिए करना पड़ेगा उसको। बिल्कुल जी, स्टार्टिंग में कन्वर्सेशन तो हुई है उनके दरमियान, और जिस अंदाज से उन्होंने कहा कि अच्छा मैं फिर चला वो मुझे अच्छा लगा पर्सनल वे में। और बीच में जो नंदी महाराज है वो पूरा साथ दे रहे होते हैं इस चीज़ के, उन्हें पता होता है कि क्या डिसीजन लेना, लेकिन विदाउट स्क्रिप्ट चल रहे हैं। और वो उनको भी नहीं पता था नंदी महाराज को कि अब ये यहाँ पे विश्राम क्यों नहीं कर रहे, यहाँ पे क्यों नहीं रुक रहे, और प्रजापति को ये क्यों बोल दिया कि मैं वहाँ पे जाके बस्ती में नगर में, तो वो क्यों बोल दिया। तो उन्होंने कहा अगर मैं इंसान बना हूँ तो कुछ दिनों के लिए उनमें रह के महसूस करता हूँ, तो कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करना चाहेंगे। तो पहला एग्जाम्पल जो है वो बच्चे का बहुत अच्छा सीन था, बड़ा अच्छा वैसे सीन कराया, और देख के बड़ा इमोशन जो है ना वो इमोशन के करीब था, क्योंकि वो उसका पसीना जो है वो जल की सूरत में गिरा है, और वो बेरी के जो दरख्त के पत्ते हैं वो गिरे हैं। एक किस्म का उनको परिणाम हो गया बच्चे की तरफ से, और उन्होंने उनका ख्याल किया, लेकिन वो अपने उसमें था कि वो जो है वो बेरी का फल जो है उसे मिल जाए और उसे खा ले और अपनी भूख जो है खत्म कर ले। तो शिव जी कहीं ना कहीं छुप के देख रहे थे, लेकिन उसी दौरान गांव वाले आए और पंडित जी आए
और उन्होंने जो इल्ज़ामात लग सकते थे बच्चे के ऊपर और जो उसे कह सकते थे बुरा भला उन्होंने कहा, फुल क्रिटिसाइज़ किया और बिल्कुल वो बच्चा जो सर झुका के खड़ा था उसे लग रहा था मैंने गलती कर दी और मैंने महापाप कर दिया और मैं ये किया, वो बहुत बड़ा दंड मिलेगा इसका। तो वो वहीं पे था और उसके बाद वो पंडित अपना कार्य जो है मुकम्मल करके अपनी तरफ से उन्होंने शुद्ध किया पानी के जल के साथ, करने के बाद चले गए। लेकिन वो असल संतोष किसी जो ने है ये नहीं पूछा, गांव के लोगों में से किसी ने भी ये नहीं पूछा कि तुम ऊपर चढ़े क्यों थे, क्या मकसद था तुम्हारा। ये पूछे नहीं। बच्चे से ही पूछ लेते, उस पे इल्जाम लगा दिया कि तुमने जो है महापाप कर दिया, प्रलय आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब अब बच्चों को उससे तो नहीं पूछे पता। तो सही ना कि ऊपर क्या करने गया है, वो बताए मैंने मुझे वो बेर चाहिए, वो बेर तोड़ के दे उसको। बिल्कुल। तो उसे किसी ने पूछे पूछा नहीं। था कि नहीं है। कंसर्न नहीं हुआ। शिव जी तो इसीलिए खुद आए हैं और उन्होंने पूछा है उस बच्चे से बताओ क्या चाहिए, तो उसने भी यही मैं वही कह रहा था कि मैंने कहा इस बच्चे ने कहना कि मुझे बेर चाहिए, वही उसने कहा कि मुझे बेर ही चाहिए बस। बिल्कुल जी, वो तो बच्चा मासूम था, उसको वो डरा रहे थे। इस तरह से देखें, ये चीज भी यहाँ पे दिखाई गई है कि ये भी एक सीख है कि कुछ इस तरह के जो पंडित लोग होते हैं, जो गुरु लोग होते हैं, वो कुछ ज्यादा ही डरा देते हैं। शिव जी से हो गया, कृष्णा जी से हो गया, हालांकि उनके लिए इंसान जो है वो तो एक बड़ी नॉर्मल सी एक कह लें कि ये चीजें होती हैं उनके लिए, क्योंकि वो प्रेम देख रहे होते हैं। और ये तो है ही मासूम बच्चा, इसको तो पता ही नहीं है गुनाह स्वाब क्या है, तो इसका पाप क्या होना है। तो यही चीज मैं इधर भी और भी मेंशन करूंगा कि ये खाली ये नहीं कि शिव जी या मतलब कि हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में है, ये हर धर्म में ऐसा है कि जहाँ पे बच्चे कुछ गलती करते हैं उसको झिड़कना शुरू। हालांकि उन बच्चों को झिड़कना नहीं चाहिए कहीं पे भी हूँ, जैसे कि हम कह लें कि मस्जिद में कह लें नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहां पे बच्चे शोर भी करते हैं, छोटे बच्चे, लेकिन लोग उनको घूर रहे होते चुप चुप। ऐसे नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ, हालांकि उनको प्यार से समझाना चाहिए, प्यार से समझे ठीक है, नहीं तो वो बच्चे हैं भाई, उन्होंने करना है। They were like a little angel यार। बिल्कुल, पीछे फरिश्ते घूम रहे बच्चों को होते हैं। ये चीजें नहीं करनी चाहिए, कोई भी हो। बिल्कुल ऐसा ही है जी। ये और सीख वैसे अच्छी है। हाँ, शिव जी ने उनके जज्बात का एहतराम किया और उनके दिल में जो एक डर और खौफ था वो शिव जी ने निकाल दिया उस मासूम बच्चे के दिल से, और उनको बेर भी दे दिए हैं। और एक बच्चे की खातिर वो देख लें कि वो अपने ओरिजिनल रूप में वो आ गए हैं। हालांकि वो गुरु थे, पंडित थे, कितनी उन्होंने पूजा तपस्या की होगी, लेकिन उनके वो बुलाने में वो कह लें कि जज्बात, एहसास, वो प्रेम उनका नहीं है जिस तरह से उस मासूम बच्चे का था। अंदर शुद्ध है ना, अंदर शुद्ध है ये तो चीजें। मतलब वो दो नंबरी नहीं है, अंदर में दो नंबरी बनावटीपन नहीं है। नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो शुद्धपन की वजह से और अपने ओरिजिनल रूप में इसलिए आए कि उनको पता चले, ठीक है। और होने का उनने अपने तरीके से उन्होंने कहा मुझे तो आप माफ कर दें और मैंने गलती कर दी और ये वो पाप हो गया। पंडित जी कह रहे थे और सारे गांव वाले, उन्होंने कुछ भी नहीं किया तुमने, मतलब उन्हें माफ कर दिया। और वो बच्चा जो जवान होगा या बड़ा होगा तो वो उस वे से होगा। और बहुत बड़ी, मैं कहूँ कि सीन बहुत अच्छा था और बड़ा- वाकई मजा आया सीन को बड़ा देखकर। अच्छा सीन था, लेकिन बिल्कुल। शुरू में जो है वो अपना प्रजापति जो है वो भी अभी सोच में है, लेकिन माता प्रसूति जो है वो गुस्से में है, वो इनकार कर रही हैं। उनको भी मानना पड़ेगा, अगर इनकार करती रहेगी तो सदबीज से जो है वो जो कसम खाई हुई है वो पूरी करनी पड़ेगी फिर। तो इसलिए प्रजापति को मनाना मजबूरी भी है। शिव जी ने तो कह नहीं इसके दिया। अलावा कोई विकल्प भी नहीं है कि क्योंकि शिव जी ने ही मूर्ति बनानी है तो तभी रूपवान होना है। रूपवान होना है तो उनकी कसम पूरी होनी है, वरना उनकी कसम वो जारी रहेगी और विवाह भी नहीं हो पाएगा। फिर प्रसूति जी की कसम होगी तो विवाह भी नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे जो है मसले हैं, अब वो फिर प्रजापति मान जाएंगे और शिव जी और मेरे ख्याल में सती जी अब बाहर जाएंगी, तो हो सकता है कि वहां पे जो है वो फिर से वही सपने देखना शुरू कर दें जो कि शिव जी चाहते हैं। बिल्कुल जी। और लेट्स सी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।